और अब एक खबर वाराणसी की, जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचाया हुआ है और एक तरह से ये पुलिस को सोचने पर विवश कर दिया है कि इसमें आरोपी कौन है। ये एक हत्याकांड है जिसमें जिस व्यक्ति पर अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या का आरोप लग रहा था, उसका भी अब शव बरामद हो गया है। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव में भेलूपुर हत्याकांड के कथित आरोपी राजेंद्र गुप्ता की लाश बरामद हुई है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या राजेंद्र गुप्ता ने ही अपने परिवार को मारकर आत्महत्या की या फिर इस पूरे परिवार की किसी और ने हत्या की है। ये सनसनीखेज मर्डर की वारदात है। इसमें 3 बच्चों और उनकी मां की हत्या हुई। पहले पति पर जो है इसका आरोप लगा, लेकिन बाद में उसका भी शव बरामद हुआ। भेलूपुर क्षेत्र के भदैनी इलाके में 45 साल की नीतू गुप्ता, उनके बेटे 25 साल के नमन, 17 साल की बेटी गौरी और छोटा बेटा 15 साल का छोटू, इन सभी की हत्या हो गई। पति राजेंद्र गुप्ता का पता नहीं चल पाया था, लेकिन अब उनका भी शव बरामद हो गया है। वो दिवाली पर घर लौटा था। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। अभी भेलूपुर थाना क्षेत्र में ये सुबह 112 पे सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के बीवी और 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है। यहाँ पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी और इनकी जो यहाँ पे माता जी रहती थी, उन्होंने बताया कि ये पारिवारिक विवाद कुछ चल रहा था इनका पिछले कुछ वर्षों से, उसी में ये हत्या हुई है। अभी पुलिस इसमें जांच कर रही है कि किसने ये कारित की है हत्या और क्या कारण रहा। जो पूरी घटना है बड़ी हैरान करने वाली। हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, ये बड़ा ही एक हैरानी भरा मामला है। जिसे आरोपी बताया जा रहा था उसका भी शव बरामद हुआ। क्या पुलिस को अब तक की जांच से लग रहा है इस मामले में? देखिए, वाराणसी शहर के अंदर भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में ये परिवार एक किराए के घर में रहता था और जिस घर में रहता था किराए पर, वहाँ करीब 20 किराएदार और रहते थे। देर रात गोली मारकर हत्या की गई, जिसमें एक महिला जिसकी उम्र 45 साल और 3 उनके बच्चे जो हैं वो मरे। हालांकि जो इनका पति था, जिस महिला का पति था राजेंद्र गुप्ता, उस पर उसका एक आपराधिक इतिहास भी है, क्योंकि उसने अपने पिता की भी हत्या की थी और एक गार्ड की भी हत्या में वो जेल गया था और बताया जा रहा है कि वो जमानत पर बाहर था और दिवाली में घर आया था। परिवार में लगातार विवाद चलता रहता था, इसलिए जब चारों की डेड बॉडी सुबह बरामद हुई तब लगा कि शायद वही आया था कल और वही मार के फरार हुआ होगा और दोपहर तक पुलिस उसको आरोपी के तौर पर ढूंढ रही थी। लेकिन जिस जगह ये हत्या हुई है, यानी भदैनी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर रोहनिया इलाका है और रोहनिया में दोपहर में उस राजेंद्र गुप्ता का भी शव बरामद हुआ। अब इसमें 2 थ्योरीज चल रही हैं। एक कि राजेंद्र गुप्ता ने पहले अपने परिवार की हत्या की और उसके बाद जाकर के कहीं दूर आत्महत्या कर ली, और ये भी हो सकता है कि जो परिवार है उसकी हत्या राजेंद्र ने की हो और फिर राजेंद्र की हत्या किसी ने कर दी। लेकिन क्या है असल में, ये लोगों को जानकारी नहीं है। आस पड़ोसी बता रहे हैं कि कुछ तांत्रिक के फेर में भी वो राजेंद्र गुप्ता जो है वो रहा करता था। हालांकि वो जेल में भी था और बाहर आने के बाद भी परिवार के साथ नहीं रहता था, इसलिए बहुत खुल करके, बहुत पुष्ट तरीके से कोई बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन शहर में हुई 4 हत्या एक परिवार की एक जगह, और उसी परिवार का जो व्यक्ति राजेंद्र गुप्ता था उसका शव दोपहर में दूसरी जगह से बरामद होने के बाद अब पुलिस भी परेशान इस बात से है कि अगर हत्या राजेंद्र गुप्ता ने की तो राजेंद्र गुप्ता की हत्या किसने की, और अगर राजेंद्र गुप्ता ने आत्महत्या की तो इस पूरी वारदात के पीछे उसकी मंशा क्या थी। तो कई सारे ऐसे एंगल्स हैं जो पुलिस को परेशान कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो परिवार के बाकी बचे हुए सदस्य हैं उनसे और अड़ोसी पड़ोसी सबसे पूछताछ हो रही है और फिलहाल घटना के जो कारण है उसको पता करने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए।